भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकरो।
सुन के वटके छिट जाने के लखन रामा दिल से करुणाए रहो। श्याम रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल माति पावो। श्याम रामचंद्र की जय। ग्राम बरही के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान शुद्ध बुद्ध प्रबोध आत्मा सजल ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माता हो वसुंधरा के गोद में खिले फूल सरीखे नाने नाने बाल गोपाल। यहाँ के समस्त युवा आयोजक गण साथ में संचालक महोदय जी आप सबके चरण कमल में समर्पण मानस परिवार पर गुरु की अबोध अकिंचन बालक नंदहर कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आओ चलन ये दया मया घलो बहुत खतरनाक चीज है। सोचत रहे मन की बरही वाला मन के मन में फिर से प्रेम के जोत हमर मन पर बरही धुन नहीं बरही। ऐसा सोचत रहे बरही धुन नहीं बरही लेकिन बरी। आओ आपकी ये दया मया हम जीवन भर आप सबके आभारी रहो कृतज्ञ रहो। ऐसा बहुत कम होते कि कोई मंडली जिला एक के साल में 24 घंटा में 2 बार ले सुने रहा है बोला बिहान साल और सुने के कोई इच्छा करे ऐसा बहुत कम होते। लेकिन वास्तव में जे चीज कहाँ चोनी हो यही चीज मया में यही मया है। बहुत साल घलो हम मया को गोठिया रहे इसो का गाया जाए का बोले जाए बहुत सोचत रहे। फिर कथन की चलो बहुत साल एक ऐसा प्रेमी की चर्चा करें जे नजर तो कपटिया पर हर रूप में प्रेम के परिपाक होकर जीवन में रहे। आओ आज ऐसा प्रेमी की चर्चा करते हैं जे न ज्ञानी नो है न ध्यानी नो है न कोई पढ़े लिखे नहीं है और मारी जैसे समाधि की स्थिति पाए रही से वैसे समाधि वाला घलो है। रात दिन हरर हरर डोंगर खोवा थे गंगा मैया के तीर में लोगन मन ये पार वो पार रहता था लेकिन उनका खुद के भक्ति के नैया कहीं अटके हुए राम लीला। आओ ऐसे निपट प्रणाली केवल भैया के संग घंटा 2 घंटा जैसा भी आप सबके मर्जी हो चले का प्रयास करें।
अक्सर हम आप सब समझन कोई देश के प्रथम नागरिक कौन होते, तब उत्तर ही निकल के आते भाई गांव के पहला नागरिक सरपंच ले मानता है, नहीं लगता। विधानसभा क्षेत्र के पहला नागरिक विधायक ले मानता है, अपन संसद क्षेत्र के पहला नागरिक सांसद ला मान लेता है, अपन राज्य के पहला नागरिक राज्यपाल ला मान लेता है, और अपन देश के पहला नागरिक राष्ट्रपति है ना। जिक्र मन के नाम के साथ महामहिम लगते, जे मन महा है, जे मन महान के महिमा से पंडित है, वही महामहिम मन है कोनो भी देश के कोनो भी राज्य के प्रथम नागरिक होते। तैयार दुनिया में सबले बढ़िया राज, आज भी यदि कोई नेता सबले बढ़िया राज कहीं हो तो बोलते राम राज। आज तक कोनो कहे कि फलाना छप्पा वाला जीती तब अच्छा राज है, नहीं। कोनो भी कहीं तो वो राजगा राम राज बरोबर रही से, या कोनो भी नेता थे तो अपन जो राज व्यवस्था ही जन कृष्णा राज व्यवस्था ही कहीं लाली मौत दिखाते जनता ला। हमारे यदि सरकार आगे तो हम राम राज लाके दिखा दे। राम राज लाए बार पहली ते राम तो बन ले भाई, ते राम तो बन ले तब तो राम राज है, राम रही तभी राम राज है। पर सच में मानस यदि पूछ के देखा जाए तो का आज राम ढूंढना मुश्किल है? राम नहीं ढूंढे जा सकेगा का? अब राम पैदा नहीं होएगा का? हमारे बीच में कोनो राम तो कोई बन ही नहीं सके, राम जैसे कोई बन ही नहीं सके, लेकिन राम के एक आखा खून काकरो हुई ऐसा आदमी अब बनना बंद हो गया का? नहीं, बंद थे। आज भी वैसा आदमी है जेकर अंदर राम के थोड़ बहुत गुण है, और थोड़ बहुत ही गुण रही वो आदमी विश्व वंदित हो जाते हैं। राम के थोड़ा भी गुण कोई आदमी आ जाए तो विश्व वंदित हो जाते हैं। आज भी समाज में तक आज बोला हमारा शीर्षस्थ आसन में बैठा नहीं सकता, सिरतोन में नहीं बैठा सकता। जिन राम जी से आदर्शवाद न लेके चलत हुई ना नेता, वो बेचारा पता नहीं कदिहा बैठे हुई कहाँ हुई, कई बार तो ऐसे हो तो जमाना जब तक घलो हो जाता है। ये जिन राम के आदर्श में जी आज के डेट में आज के राजनीति इतना कलुषित हो गए कि आदमी यही सोचते वो तो कीचड़ खाएगा, वो कीचड़ में कौन कूदे उसे। लेकिन भाई कीचड़ जब समाप्त हो, जब कीचड़ में कूदबे तब ऐसने दुनिया समाप्त नहीं हुई। तो ऐसा राम जैसे आदर्श वाले आदमी मतलब चुनने वाला हमारे पास नजर नहीं। यदि हमारे पास नजर रहती तो हम जरूर चुन लेते। अब हमारे पास ऐसा नजर काबर नहीं है, काबर हमारे मन पास केवट जैसे दूरदर्शिता नहीं है, हमारे मन पास केवट जैसे समर्पण नहीं है, हमारे पास केवट जैसे निर्भयता नहीं है, हमारे पास केवट जैसे जीवनता नहीं है, हमारे पास केवल जैसे समाज में संग लेके चले के, परिवार में संग लेके चले के भाव नहीं है। हमारे अंदर न केवल हम बल्कि हमारे पितर भी संतुष्ट हो जाए, ऐसे अतीत के लोगों में भी संतुष्ट हो, ऐसे भाव रखने वाला कोई जनता नहीं है। और जब जनता नहीं है तो जब तक सरकार उसने कहाँ बनी रही है, नहीं बनी सकती। अब वो दिन गए जब राम राजा बनी गई महाराज दशरथ कतीस। अब वो दिन गए जब कोई भरत 14 साल राम के लिए तब करे नंदीग्राम में, और राम जब आए तो सादर सिंहासन में लेके बैठा दे। ना अब इसमें कोई भरत मिलने वाला है, ना कोई दशरथ मिलने वाला है। काबर अब राजतंत्र ही नहीं है जी, अब तो डेमोक्रेसी है। भारत में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का चुना गया जो सरकार है वही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में अब राजा दशरथ कौन बनी? तोला मोला बने लगे। ये लोकतंत्र में भरत आप ला और मोला बने पड़ी, ताकि कोनो राम लक्ष्मण के लान और दिल्ली की गद्दी में बिठाना और ये देश में राम राजा। तो सबसे पहले हम लोग देखने लगी कि राम राज के पहला नागरिक कौन है। तो हम आप सब ये बात मालूम हो, राम राज के पहला नागरिक है केवट भैया।
सुन के ताजुब लगते ना। कहा तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ राज्य राम राज्य, एक आदर्श राज्य राम राज्य, लेकिन वहां के प्रथम नागरिक न वशिष्ठ जी नो है, न स्वयं राम जी नो, न अतगढ़ राज न स्थापित करे बजे 14 साल तिल अपन आप न जले से वो भरत न राज भी नो है प्रथम नागरिक, बल्कि कौन है प्रथम नागरिक? केवल भैया। और याद रखें राम राज नीचे है जी हाँ, समाज के सब ले गिरे परे हफ्ते आदमी का सीना से लगाया जाए। जी हाँ, समाज के सब में मरहा पूरा आदमी ला सर्वोच्च पद दे जाए भैया। ये जान लो वो दिन ये भारत में फिर से राम राज जरूर आए। आज अंत्योदय अंत्योदय की बात जरूर कथन, पर जिन अंतिम सिरा में है समाज के ओकर उदय कहाँ होते। ये मत सोचना कि गरीबी मिटत जा रहा है, गरीबी मिटत नहीं जा रहा। सरकार नियम पर नियम ला जाते, योजना पर योजना लागू हो जाते, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, नहीं गरीबी नहीं हट रहा है, गरीब हट रहे हैं, गरीबी नहीं हट रही। अब आप मन कभी ये बड़ा दुमनहा बात कर रखते हैं, गरीब हटत है गरीबी नहीं हटत। मैं कथो यदि वास्तव में गरीबी हट जाती तो बठेना के जिन 5 जन भाई मन मरे अभी ज्यादा दिन नहीं हुई घटना, एकदम लेटेस्ट घटना। यदि वाकई में गरीबी हट जा रही तो अपने घर के आदमी मल्ला मार के कोनो आदमी फांसी में नहीं झूलती है ना। गरीबी नहीं लेके अब गरीब मिट जाते, अब गरीबी गरीब मिट गया ना, गरीबी मिट्टी के काबरो दुनिया से मिट गया। अब गरीबी कौन ला दे मालूम है? जिन गांव के सबसे दाऊ है पे मर 35 किलो चावल जाते लाए है ना। गरीबी के स्तर कहाँ आ गए? हर आदमी गरीब हो गया। अब तो गरीब बनेगा आदमी के अंदर होड़ लग चुके, हम गरीबन हमार गरीबी रेखा में नाम आ जाए ऐसे होड़ लग लगे। तो जी हाँ, गरीब बने के होड़ लगे हो, बोला नहीं लगे वो देश में कभी गरीबी मिट सके। काबर ये गरीबी थोड़ी है, ये गरीबी के भाव आदमी के अंदर है। ये दरिद्रता नहीं है, ये अभाव नहीं है, ये अभाव नहीं है, ये मन के दरिद्रता है। आज आदमी कमजोर हो चुके हैं, काम से जी चुराते, फोकट में 35 किलो मिल जाए, फोकट में 25 किलो मिल जाए, हमारे गरीबी रेखा नाम आते रहे और हम योजना का लाभ उठाते रहे, गरीब बने के होड़ लगे है। ऐसा देश में कहाँ राम राजा है भैया। पर आओ केवट के स्टेटमेंट का रहा है, जे आज कमाते तब आज खाए, राम न पाए ओकर बाद स्टेटमेंट कारी से एला जब हम आप सब पढ़बो सुनबो ना तो वाकई में लग जाही कि यदि ये देश में राम राज लाना है तो सबले पहले हमला केवट जैसे जनता बनना पड़ेगा। आओ केवट के द्वारा एक सच्चा भक्त के सूत्र, केवट के द्वारा एक सच्चा नागरिक के सूत्र, केवट के द्वारा एक सच्चा संतान होने के सूत्र का होते जाने समझे प्रयास कर वो एक दिन के पश्चात। भरत रामचंद्र की जय। केवट महाराज जी के जिंदगी में राम जी खबर हर पल राम के जीवन में कहीं तो जग के तारणहार घाट में आई ये इच्छा है, लेकिन वो आही तक कुछ मांगू ऐसे कोई इच्छा नहीं है। और आगे में भगवान बोला पहले मिलते जय निष्काम सकाम ला भलो मिलते भगवान, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो निष्काम। अब एक तो नामे है जी देख विषाद विषाद बस धुन शीस पछताई। तो निषाद, निषाद के मतलब है मन में कोई साध नहीं है, कोई शौक नहीं है, कोई कामना नहीं है। ऐसा निषाद कि जीवन में राम एक से दिया है काबर वो राम ला प्रेम करते हैं और राम ऐसने मयारू पर प्रेम करते हैं। कुछ ही भाव प्रस्तुत गीत से भरत रामचंद्र की जय।
केवट भैया एकादशी के दिन है, उपवास जैसे कुछ है। पार में कांदा कुसा उसनावा थे, इसलिए आगे में झोइला आगे में। अब केवट नाव खेवत, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी गंगा मैया के तट में है और आके सोचते कि अब राम राज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बोलते गंगा मैया के एक पार से पूरा अवध के राज है, महाराज दशरथ के राज है। और पिता मोल कहाँ के राज दे है, अवध के राज थोड़े दे। भगवान राम की घोषणा है, पिता दीन मोहि कानन राजू, तहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी मोल जंगल के राज दे, और वाकई में राम वो हरे जेनहा जंगल में मंगल के राज लाए। जंगल में जिन मंगल के राज लाए ओकरे नाम राम। ए पार महाराज दशरथ के राज है, ये पार ले राम के राज स्थापित होना। राम के मतलब ही होते राय यानी राष्ट्र, मतलब मंगल, जेकर से राष्ट्र के मंगल हो ओकरे नाम राम। तो कहते गंगा मैया के पार तो पिताजी के राज है, अब ये पार है जंगल के राज, जलमूल मंगल के राज बनाना। आज भी जंगल मन में देख, पहले के जमाना रहा है जब जंगल मन में मंगल रहा, कितना शांत रहे। आदमी ने जब कुछ पल के शांति के तलाश में जाएगा कहाँ तो इच्छा हो तो जंगल है ना। लेकिन आज देखो जंगल मन कितना माते हुए, जंगल में ही दंगल, तरह तरह के आतंकवादी सब जंगले मन में घूमा थे। भोला भाला आदमी मन पछाड़ा थे, या तो उकर धारम रह दे और या तो फिर ये दुनिया रह, ऐसे चला। बिल्कुल यही स्थिति वो जमाना में भी रही थी जिस समय भगवान राम बन निकले। तो वो थे जंगल से राम के राज, मंगल के राज चालू हुए। तो भाई राज कब स्थापित होते, जब वहां के लिए कोनो राजा हो, वहां के लिए कोनो प्रजा हो और वहां के कोई राज क्षेत्र हो। तो बोलते राम तो हम हैं, क्षेत्र तो है, अब चाहिए कौन, प्रजा चाहिए। तो राम राज के पहला प्रजा कैसना हो ओकरे तलाश करते भगवान राम। और वाकई में पहले ही व्यक्ति ऐसे मिली सोला जिसमें राम राज के नागरिक के सारा गुण समाहित है। भगवान राम केवट आहूत करते बुलाते, मांगी नावना केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम केवट में नाव मांगी, एक दो अर्थ। मांगी नाव, जब नाव मांगी तो ना केवटवाना, केवट नहीं, इला दूसरा टाइप से और पढ़ सकते हैं। मांगी नाव ना, जब नाव नहीं मांगी तो केवट आना, मतलब जब डोंगा मांगी तो नहीं है, सो जब नहीं मांगी तब आगे। ऐसा काबर करी सो ये। तो एक साधारण सी बात, कोनो गाड़ी वाला कर जाता और देत यार तो गाड़ी ला ऐसे करे तो सामने वाला का समझ, गाड़ी मांगा थे मतलब ये गाड़ी चलाए ला, मोर जरूरत है नहीं है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी चलाए भी आते और गाड़ी बैठार के दूसरा घुमाए भी आते, तभी गाड़ी मांगा थे। भगवान राम कहते कि मांगी नाव, नाव मांगा थे, नाविक ला नहीं मांगा था। एक से केवल यही जान गए कि जे ना है एला नाव खेला आता। पर यही बात है, एला गंगा के नाव खेवर आते केवट ला, और बोला भवसागर के नाव खेवर आते। दुनिया के नाविक परमात्मा, दुनिया में सबके नाव ला पार लगाते भगवान राम। यही पाए कहते कि जे ना है तो कौन है, बोले तारण हारे। और जब तारण हार आहे नाव मंगा थे तो मोर तो कोई जरूरत नहीं, मैं जाके का करूं। एक दूसरी बात, भगवान राम ये कहते कि भाई नाव का है, तो बोले एक भौतिक पदार्थ है। दुनिया वाले मतलब भौतिक पदार्थ की जरूरत पड़ते, राम जी ने तो भौतिक पदार्थ की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म ला कोई भौतिक पदार्थ की जरूरत नहीं है।
भगवान ला आप भला लगत हो ही कि अगरबत्ती से रिझावत है, गुंगुर धूप से रिझावत है, लेकिन भगवान ना आपके अगरबत्ती से रिझे ना गुंगुर धूप से रिझे, भगवान तो आपके केवल मन के भावना से रिझते। राम ही केवल प्रेम किया है, बोला केवल प्रेम किया है, बोला साइकिल छाप अगरबत्ती जलावे या जेट प्लस जलावे तब खुश हो ही, ऐसे बात नहीं, भगवान प्रेम चाहिए। तो केवट महाराज जी कहते कि भाई भौतिक पदार्थ है ना हो एक का जरूरत है, एक दूसरी बात, लेकिन अब कैसे कहे ये भाषा हम कैसे बात करें भगवान से, तो भगवान की इस आवत का बन रही है इसका, तो वही कर ले बैठे बैठे केवट कहते कहे तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तो मरम न जाना था। लक्ष्मण महाराज जी बड़ा आश्चर्य पड़ गए, मैं इतना दिन तक एक संग में रहेगा था, इतना दिन लेकर संग में रहेगा तो भगवान के मैं है मरम नहीं जाना। अच्छा, भगवान और मोर साथ केवल यही जन्म के नहीं है ना, मैं तो एक शाश्वत संगी हूँ। विष्णु के रूप में ये मोर पर हमेशा शयन करते और शेष के रूप में मैं ही सैया बन के स्थान देते थे, फिर भी आज तक भगवान के मरम में जान नहीं पाता। और ये केवट कदे वेद पढ़े दादा, कदे शास्त्र पढ़े, कदे यूनिवर्सिटी पढ़े, जे मतलब जोरदार दावा करते कि मैं राम के मरम जाना था। और दूसरी बात एक बात और बोलते लक्ष्मण कि राम के राज लहां को जान सकते, राम के मरम ला को जान सकते, पर ओकर फार्मूला बोले का आप मरम शब्द लिख के देखो, माँ रसिक रा और मरम। अब आप पहली के मछली के माला दबा के देखो का बचे हैं, रम बचिस्ता रम, तो रम के मतलब है जे मनो में रमे है, जे मन रात के रमे है तीमन तो राम न जानेगा, रमन ते योगी ना सब राम, योगी मन जानते राम न, भोगी मन थोड़े जानते। अब योगी मन राम न काबर जानते, योगी मन रात दिनों में रमे। केमिस्ट्री जे पढ़ाई करते केमिस्ट्री जाने, फिजिक्स की पढ़ाई करते फिजिक्स ले जाने, अब तो केमिस्ट्री वाला कॉमर्स के कोनो विषय धरा देवे वही खातर पागल हो जाएगी। अपन अपन विषय में आदमी अपन अपन जानते, तो बोलते जे न राम में नित्य रमे हैं भैया तो राम न जाने भैया। एक दूसरा अंतिम के मछली माला चपक, अब का मचे है मर, कोनो आदमी मर जाते तो काकर घर के कहना मना भगवान कर चल देगा, तो जे नौकर कर चल दे बोल जाना थे नहीं जाना थे, जाना थे। एक तो जिन मर गए वही मिल गए है ना, मुक्ति जिन मिल गए, एक तो राम ला वो जानते, और दूसरा जो है जीते जी वो में रमे हैं ये है जानते। लक्ष्मण महाराज जी कहते कि अरे केवल न ते रमे हुए दिखस न ते मरे हुए दिखस, चटर चटर को जावत और रात दिन डोंगा लग खेवत हस्ते, कोई राम के कोई स्मरण आराधन पूजन करत हस, ऐसे तो दिख भी नहीं करत, ते कैसे जान रहे राम के मरम। कहते तीसरा फार्मूला अपन जानते हैं, केवट कहते कहते तीसरा फार्मूला अपन जानते हैं। बोले अच्छा 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 अच्छा, ते कैसे जानता है? बोले लक्ष्मण जी महाराज ते केवल मछली के मामन भला चपकाए आजू बाजू के रस्सी के बीच के चपकाक देखे। बोले कैसे? बोले रस्सी के बीच के चपक के देख, अब का माचे का बनी मम। और जे हम संस्कृत पढ़ते या बहनी ते मन जानते मम यानी मेरा, जे सर्वतो भावेन तू मेरा मैं तेरा, आपके साथ मेरा पल के नाता जोड़ लेते प्रभु, आप नहीं अपन मान लेते, जाना तो तुम्हें हो जाए, आप बोला अपन मरम खुदे जनवा देते, और वही नाते से मैं जाना था। एक दूसरी बात तो भगवान कहते मोर मरम का है भाई, कुछ तो होई मोर मरम का, मरम मेरा मोर सीक्रेट क्या। विदेश के आदमी मन जब आते ना तो कई बार सोचते ये भारत के आदमी में बड़ा पागल है यार, बोले राम 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 की धुनी लगाए रहते हैं, एक ही नाम को लोग रटते रहते हैं, क्या मिलता है राम से? हु इज राम और व्हाट इज राम, ऐसे बोलते हैं। राम कौन है या राम क्या है? तो एक जना पूछते वो मिस्टर है कि मिस्ट्रेस?
सही बात है। दुनिया वाले मन पश्चिमी देश वाले मन के पहचान ज्यादातर शरीर तक है। वो मन बॉडी लेवल ला ही सोच पाते, बॉडी लेवल से ऊपर दिमाग उठे नहीं। कृपा के भौतिक भोगवादी है ना, भोगवादी चीज तो वो मन दुए चीज दिखाई देते, या तो स्त्री देह या तो पुरुष देह। वही पाए को मन कहते कि हु इज नाउ, इज ही मिस्टर और इज सी मिस्ट्रेस। या तो वो श्रीमान है या तो वो श्रीमती है। तो ये देश का अवधूत ऋषि कहते अरे पागल, न वो मिस्टर है न वो मिसेज है या न वो मिस्ट्रेस है। बोले वो कौन है? बोले वो मिस्ट्री है। मिस्ट्री है नहीं, रहस्य। राम भारत के रहस्य, राम भारत के सबसे बड़े रहस्य है। ये वो रहस्य है जिन्हें जाने पर पश्चिमी देश के जे भी मुमुक्षु वही सदा के लिए भारत के होके रहेंगे। ये वो मिस्ट्री है जो जीवन समाप्त हो जाते लेकिन कौन है राम से पूरा खबर मिल नहीं पाए। बस वो जाने के आनंद में ही आदमी अपन जिंदगी बिता देते। ये वो मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब होते रहस्य। तो राम जी कहते कि वो रहस्य क्या है, कोई बताओ भी। केवट महाराज जी कहते कि कैसे बताया जाए कि पर ब्रह्म बता तो मतलब पोल पट्टी खुल जाएगी। और भगवान यही चाहते हो तो कौशल्या से बरच के रखे कि माँ बोल से भी कोनो मत जाने कि ब्रह्म ही तो लड़का बन के आए। जब भी वो अपन विराट रूप दिखाए ओकर तुरंत बाद रोए गाए प्रार्थना करे, ओकर बाद ओकर दिमाग में ना पूरा ओकर चिप डिलीट मार दे। जा तो कहीं याद मत रहे, विकास होते याद मत रहे कि डिलीट मार दे। फिर समझे धल ये तो मोर बेटा है। तो भगवान नहीं कहते कि ये मिस्ट्री कोई जान रही, मतलब आगे चल के मोर हिस्ट्री बन नहीं पाएगी। यदि राम की हिस्ट्री बनना है तो अभी जब तक मिस्ट्री ही रहे, ये रहस्य ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक से भगवान राम के रहस्य भेदन आम लोगों तक मत हो ब्रह्म के रूप में ये सोच के केवट ऐसा बात करत है जिन्हें बड़ा लौकिक लगता है, सुने में लौकिक लगता है, लेकिन यदि अगर गहराई में जावे तो बड़ा अलौकिक। आओ काय कहते एक भजन के पश्चात भरत राम चंद्र की जय।
चली चरखा जो भूले न वो हाथ भैया, चली चरखा जो भूले न वो हाथ भैया। माटी करे काया लावाने गए संग बरहनु, माटी करे काया लावाने गए संग बरहनु। देखा कृष्ण लचू प्रभु संग जो, हरि देव जल सरभु हरि नाथ मिला भैया, हरि देव जल सरभु हरि नाथ मिला भैया। रामचंद्र की जय। तो भगवान राम केवट गांव मंगते और केवट देश से इनकार करते थे, ये कहते हुए कि मैं तो मरम न जाना था। भगवान राम कहते कि मोर का मरम जाना था। और ऐसे क्यों आरोप लगे भैया जी, आरोप ला यदि हमर में से काकरों पर लग जाएगा तो रहन दे रामायण, रहन दे जो ज्ञान पहली कटाकट मीटिंग हुई कब केवट बोलत का है, प्रभु आपके चरण जदवाहा है, आपके चरण में टोना है, जादू टोना है, टोन चाहा है कहना चाहिए। अब हम में से कोनो कहीं फलाने ले जादू टोना थे बरत रही ऐसे कहिए तो देखते ना अभी बर ही ऐसे कभी मालूम बैठक में बैठक सकले जाइए तो कहते कि भाई तो पाँव में जादू है, तो पाँव में जादू टोना है। तो कोनो भी यदि टोन ही टामन कही देवे तो कही दे के कसरे दुखा ही मोर परछो पाहस का कही कही का परछो पाहस कही नहीं भाई। भगवान राम घलो कहते मोर का परछो पाहस भैया, तो बोले ज्यादा दिन के मामला होते तो भुला घलो जते ज्यादा दिन नहीं होए मामला। बोले का आपके बिहार होए के ठीक पहले आप जब यज्ञ रक्षा करके धनुष यज्ञ देखे बार आते हो तब बीच रास्ता का हो पता नहीं है का आपने। बोले का हो भाई बीच रास्ता का, बोले गजब की घटना हो है प्रभु। चरण कमल रज कह सब कहे, मानुष करनी मोरिक छुअ। आपके पाँव में ऐसे कोई जड़ी बूटी है जिन्हें मनखे बना देते। और वाकई में मैं तो कहता हूँ आज की दुनिया में ऐसा जड़ी की बहुत जरूरत है। काबर आज आदमी इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, एमएलए बन जाते, है ना, एमपी पीएम बन जाते, सब बन जाते। आज आदमी कुछ नहीं बन पाते तो आदमी नहीं बन पाते, है ना। गुल में अगर निखत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में अगर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में हजार हुनर हो तो क्या, आदमी में अगर आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। आज आदमी के अंदर आदमियत की तो कमी है। हमन शकल से जरूर दिखते आदमी जैसे, लेकिन दिल में झांक के देखे जाए तो काकरो छाती में बघुआ हमा है, काकरो छाती में कोलिया हमा है, बहुत चतुर है, दूसरा बेवकूफ बनाएगा। कोनो हिंसा वृत्ति कब कोनो खाड़ और मार डालू का हर एक के हृदय देखो, इंसानी हृदय बहुत कम है, जिसमें सबके इंसान हृदय इंसान के नहीं आए। तो मैं तो कहता हूँ इसमें जड़ी की आज नितांत जरूरत है, जिन जड़ी की चर्चा केवल भैया बोले प्रभु आपके पाँव में अद्भुत जड़ी है, इंसान बना देने वाला। और सच में आप देखो माता बहनी मन, राम जी और रावण ये दो व्यक्ति नो है, मन दो व्यक्तित्व है, ये दो पर्सन नो है, दो पर्सनालिटी। आज भी इसमें पर्सनालिटी है समाज में, आज भी रावण है, आज भी राम। राम को ने राम वो ये जिन मनखेल कौन का है पथरा रहता नारी बना दी। और हनुमान जी जिन हम बानर कथन वो देवता बन के हर गांव पूजा हुआ, बानर है देवता बन के पूजा, इंसान घलो नहीं, मनुष्य घलो नहीं, मनुष्य से ऊपर उठ चुके हो, देवत्व प्राप्त कर चुके हो, वो देवता बन गए।
लेकिन दूसरा तरफ रावण न देखो अपन सगे ममा लाला जिन हम भूसा लेकर चर्चा कर चुके हैं अतः की स्थिति पा ले रही से कि वो जिहा देखे तिहा होला राम नजर आए। लेकिन इतना बड़े मुनि बन चुके मारी जन वो का बोले बर का है पशु बन हो कपट बड़े तुम छल कारिते पशु बन। तो जैन आदमी है सीधा साधा भोला भाला इंसान पशु बना दे वही है रावण ने। और जिन हम पशु जैसे जीने वाले आदमी मल्ला देवता बना दे वही है। तो वाकई में आज राम की बहुत जरूरत है। बोले ये ट्रायल कहाँ जो देखे इसका बोल तो दे इंसान बनाए के मूरी है जड़ी बूटी के कागरों पर एक पंचो पास बोले हाँ प्रभु तरनी मुनि धरनी होई जाई तरनी मुनि धरनी होई जाई। ऋषि पत्नी अहल्या जिन सिरा खंड पाषाण खंड बने पड़े रही से आप उन्हें इंसान बना दे नारी बन। तो प्रभु ये आप चाहते हैं और यही हरे परछो जेल में पाओ एक स्थिति मोर भय है कि यदि वही चरण जे चरण के लगे से एक पथरा सन नारी बन गए तब मोर लकड़ी है तो फोसवा है। क्रिया काफी ज्यादा होते कठोर में कि फोसवा में ज्यादा क्रिया होते। विज्ञान में एक नियम होते डेंसिटी की है ना। अभिक्रिया कोटि के लेकर पढ़े हुए जब 11-12 पढ़े हुए थे अभिक्रिया के कोटि का है अभिक्रिया के रेट का है। अभिक्रिया क्या में ज्यादा होते जब सामने वाला जो माध्यम है या जो रिएक्टेंट है अभिकारक है ओकर मन के सांद्रता ज्यादा रही तब कि वो तनु रही तब डाल्यूट रही तब। तो हम एक बात ये जानता कि डाल्यूट रहते तो रिएक्शन फास्ट होते बहुत जल्दी। अब वो भाषा विज्ञान की भाषा है भाई वो समझ में नहीं आ रही कभी कभी आप एकदम अड़हा भाषा में चलता तो। एक बात बताओ खेत आप सब जाते हो धान है कदे जगह जल्दी मने जामते जे जगह आदमी मन के रेगे बारे पठला गए है ते जगह धुन एकदम भुरभुरा रहते पुलपुला रहते नांगर चले है ते कदे जगह धान है जल्दी जामते है नहीं का भाई वो जगह पोरा से है वो जगह घनत्व कम है मिट्टी के भुरभुरा है पर जे जगह आदमी मार रेंग के रास्ता बना रहे वो तो पठल गए ना वो जगह डेंसिटी एकदम ज्यादा बढ़ गए घनत्व तो बढ़ गए और घनत्व तो बढ़े के कारण जड़ लगल अंदर जाए के मौका नहीं मिले अंदर पानी नहीं घुसे अंदर एरेशन की प्रक्रिया नहीं हो जैसे हिंदी में वातायन पेड़ बढ़े बार अंदर से पानी भी चाहिए रहते मिनरल्स भी चाहिए रहते और हवा भी चाहिए रहते और ये वहां मिले यही नियम के आधार पे कहते केवल भैया कि जब पथरा आसन हाई डेंसिटी वाला चीज है तुरंत रिएक्शन दी और नारी बन गए तो मोर तो दादा पानी खा के पानी खा के सरहा हो ढोंगा है इधर कतल कर लागी नारी बन गई बाट करे मोरी नाव उड़ाई ऐसने कोई ये नारी बन के उड़ा गया तो प्रभु यही कहते गरीबी में हटा दिया। एक तो हमारे घर में मैं नहीं जानो कुछ और कबारो यही प्रतिपाले सब परिवारों एक द्वारा पूरा परिवार के भरण पोषण करते मैं कहीं जानो नहीं। और जब ये नारी बन जाए तो जाहिर सी बात है कि स्वामी अभी भी नहीं हरो ये डोंगा मालिक नहीं हरो। अब ये डोंगा मालिक नहीं हरो तो ये नारी बनी तब वो एक मालिक नहीं चल तो संग में इसे की मर गया जेकर घर में झगड़ा नहीं है झगड़ा हुआ नहीं देख झना ले आता हम देख ले झगड़ा अला अला बम बम। तो एक बात ये हुई प्रभु। दूसरी बात यह केवटिन बनना स्वीकार नहीं करी काबर आपके चरण की विशेषता है कि हम ऋषि पत्नी बनाते ब्राह्मण बनते ब्राह्मण तो वो ब्राह्मणी बनी और ब्राह्मणी बनी तब किचन मोर वाला अलग होना चाहिए है ना। हमारे घर के किचन में नहीं हम आ सके हमारे घर के खाना नहीं खाइए अलग एक राशन पानी सब लागिए व्यवस्था दे लाइए एक दूसरी बात। तीसरी बात है मोर पत्नी एक बहुत बड़ा आरोप लगा ही जन बर्दाश्त नहीं हुई मोर से बोले का आरोप लगा ही मोर पत्नी भैया बोले मोर पत्नी है कही अब यह मोर डोंगा है डोंगा हमोर नाव हमोर दुकान नाव हमोर दुकान है। अब ये दुकान है रही नहीं और एक क्षण पाई हो रहा है जब मैं घर लेके जाऊं ना तो मोर केवटी कहा गई अच्छा
यही लेती होती घुमाए पर दुकान ल बेचे है ठीक है, और बोला नहीं पता कि दुकान ही नारी बन गई। यही लग घुमाए पर बोला लगते डोंगल बेच दे सब बेच के ना घुमा भले घुमाए, और जब नहीं घूम पाए तब अब घर में थोथना लगवाए आथस ले के, और ये बहुत बड़ पर इल्जाम हुई जबकि मैं ऐसा कुछ करे नहीं। भगवान राम कथे करना का है तेना बटान का सोच सोच गोठियाना, तब कथे दे भाई बात के ठन जो प्रभु पार अवश्य गाचहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। यदि आप वास्तव में पार होना चाहते हो होता मोला एक ठन बात कहो का कि आ केवल मोर गोड़ ला हो। अब एक बात बताओ, भगवान राम कर छैदाम नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, चार आना नहीं है। भगवान खुदे सोचे थे फोकट में पार कर देते अच्छा रही से, है ना। अभी पैसा वैसा नहीं है, बाद में मनी मुंदरी देते वाला बातें संकोच में पड़ते राम जी तो वो तुम्हारा सीता हजाते ना मनी मुंदरी वैसे भी राम जी थोड़े दे, राम के पास तो एक अधेला नहीं है पैसा। अब ओकरे से सेवा लेना है, ओकरे कर गए है, अब वही भेजी लेते मोर सेवा करे कर सके मोर गोड़ लगो के आप मंदाई हो। मालूम कोनो दिन हंसिया है आपके घर के भोतवा गए, दूसरा घर हंसिया मांगे जाऊँ तले वो तो घर हंसिया मांगे लाए बहनी देकर से मोर गोड़ लग ले चल अमृत पी ले कभी इडियट से इडियट रही तीसरा नहीं। फिर राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे कहे कि केवट मोर गोड़ लग दो। भगवान राम का तो थोड़े बार तो चुपे चाप पी लेते कि है कार का बोले नहीं प्रभु चोरकट्टी नहीं पीने वाला हूँ, असल मार कबे कबे तब में पीऊं तब आपला पार लगाऊं। भगवान राम कथे कि ये धो लेते सहु गड़बड़ नहीं है, चरणामृत ले लेते सहु गड़बड़ नहीं है, ये बोले कहा था ते ही बड़ा जबरदस्त गड़बड़ है। और चूंकि मोर ये जो जन्म है ये मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म है और मर्यादा में तोड़ नहीं सकता, इस तरह कहीं नहीं सकता। तो देख ले भाई तो पार है जो नहीं है तो ऐसे खेल रहे केवट केवट ये भी किस की देख तो पार हो नहीं तो ये घाट ले कुछ दूर में ये रत्नी पानी है, घुटुआ भर पानी है। भगवान आप मन चाहो नहा सकते हो। भगवान राम कथे हुई थी नहा के बरोबर तो चल नहीं दे रहे थे भैया तोड़ कर काबा आया तो केवट कहते हाँ वो तो हम शुरू से जाना था, हमला छोड़ के ते नहीं जा सकता, हमला छोड़ के ते काबा नहीं जा सकता काबर हम तो उतनी में जान रहे जितना में ते एक केवट भैया तो डोंगर लात एक केवट भैया हमन मान लो रायपुर चल देखो एक कंटेक्टा पेंडर नहीं था रिक्शा वाला कबू नहीं कहा ए रिक्शा वाले भैया तो रिक्शा ए रिक्शा वाले बात करे क्यों नहीं रखते सीधा ए रिक्शा वाले होटल में चल देखो ए वेटर भैया तो ऐसा ना कोनो अतना तवज्जो नहीं देना वाला छोटे आदमी वाला कभी हमारा सम्मान नहीं देंगे। बोले प्रभु आप आते साथ जब एक केवट भैया गया तभी जान रहे आदमी बहुत खानदानी जब भैया कह दी वो एक छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो समझ में आ गया। और याद रखो बहनी हो आदमी मन कथे नहीं लड़का कैसे चुनना बड़ा कठिन है, मैं कहता बहुत आसान है लड़का चुनना, अच्छा लड़का जब बहनी मन के बिहार होना वही तो मोर एक सूत्र मानो। आप मानो लड़का व्यवहार ओकर सन मत देखो, जब गांव सरपंच एक तब कैसे ट्रीट करी, कोई डॉक्टर एक तब कैसे ट्रीट करी आप में ध्यान रख देना। वो डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब नमस्ते वो कहबे राष्ट्रपति आगे और महामहिम नमस्ते ऐसे कोई कहे तो क्या बड़ा भारी बात हो ना, दुनिया सलाम करते। आप देखो कैसे बोले एक क्षण बहनी इसने हरे अपन छोटे बहनी कर कहा था कसो क्या है आज तो होने वाला चीजें से नहीं मेले पर जाता आजकल जमाना बदल गया ना भैया, लड़की लड़का मतलब मिले टाइम लेके जगह देते हो बड़े घर में और कुछ होटल में स्पेशल ऊपर मन के अपार्टमेंट हो रहे यहाँ आके आप दोनों बात कर सकते हो के तो कहते तो होने वाला जीजा से मैं मिले पर जाता ये अच्छा है बुरा है आप कैसे जान हो कोई नहीं करते तो छोटी कार कहते जानना बड़ा आसान है। वो बोले कहा जब वेटर आई ना तो वेटर से लोग कैसे व्यवहार करी नहीं बंद देखते, बड़े बड़े आदमी सब कैसे व्यवहार करी तेना मत देखते, छोटौरा बस लोग कैसा व्यवहार करी तेल खास देखते। यदि छोटौरा से लोग व्यवहार अच्छा हो गए मैंने जान लड़का ओके
और छोटे बसन बदतमीजी से पेश है, मतलब दीदी भाग के आ जाए वो लड़का बहुत पसंद नहीं कह दे। और वाकई में लड़का वेटर न बोले भैया आपके मेनू में क्या क्या है, आपके भी बोला थे, बहुत सलीका से बात कर रहे थे, और भैया भी बोला थे लड़की की ही ओके बोला, लगता लड़की सही चुनाव करी इस तरीके नहीं। अरे माननी वाला सब मानते यार, लेकिन जो माननी नहीं है वो जिन मान ले, ये जान लेना मानवता ऊपर अंदर ज्यादा भरे भरे। तो भगवान राम कहते कि मैं जाना तो प्रभु आप तो छोड़ के जाओ नहीं, पर सचमुच यदि आप पार होना चाहते हो तो अपन पाँव न धोई के बोला आदेश दो। आओ एक भजन के संग आगे का तो सुंदर निगम करें। भरत रामचंद्र
कि प्रभु एक ठन और बढ़िया ऑफर देते, यदि आपका संकोच हो वही गोड़ धोआए में तो सौदा समझ जाओ। सौदा कैसे? पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। हे प्रभु, मैं आपके पांव लधोऊं और पार करूं, पर पार करे के बदला में आपसे कुछ नहीं। तो कथे यही समझ जा कि मैं आपका पार करें तो वही चार्ज है का आपके गोड़ लधोए आप लोग लज्जित भी हो नहीं पड़ी, चल भाई और पाँव लेकर से में धो ले, ऐसे आप समझ लो। ये तो हो से भक्ति के पक्ष या व्यापार के पक्ष। दूसरा पक्ष है का राजनीति के। भगवान राम को ने बोले होने वाला राम राज्य के शासक। केवट को ने बोले होने वाला राम राज्य के नागरिक। और नागरिक है शासक के या नागरिक है राजा के। कोई काम मैं करूं तो कहा था, पर बदला में कुछ नहीं होगा। कोई काम ना नहीं है काम करे के बदला में। अब हमन लाख कविता का देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, पर ऐसा करते ये बात के प्रमाण कर मिलते जब मतदान होते जेन हमार संविधान के द्वारा दे गए हमरा सबले बड़े अधिकार है। वो अधिकार हमला इसलिए नहीं मिले, कितना जद्दोजहद, कितना लड़ाई, कितना बलिदान के बाद वो अधिकार हमें मिले। लेकिन वो अधिकार के जब प्रयोग करे के दिन आते नहीं तो कतको झगड़ा देख साइकिल छाप में खड़े हैं, साइकिल देवे बोले का तब तो रोज हाईवी ही होगा। वो कल छोटे औकात वाला कहा साइकिल छाप में खड़े हैं तो साइकिल तो वो नहीं देते ते गिलास देवे, गिलास देवे तो लोग दे दे। कोनो कहा थे कंबल चाहिए, कोनो कहा थे साड़ी चाहिए, कोनो कहा पैसा चाहिए। ते पैसा देवे तब हम बोला कुछ देवो। ओट ओट सज्जल दे में कहीं है भी नहीं लागे है ना। और जिन सब ने एकल में गए हुए औकात वाला आदमी है कुछ करते मैं वोट तो लगा दूं जब तो बड़ा क्वार्टर दे ये सब ने करना प्रजाति का सबसे बड़े प्रजाति का आदमी जिन संविधान के दे हुए इतना बड़े अधिकार और देश के लिए इतना बड़े कर्तव्य निभाए कि कीमत का मानते हो। एक बात एक कौवा माना चाहिए। अब सोचो जे देश में जनता एक वोट न दे के एवज में घलो होने वाला शासक से कुछ चाह रखे, वो देश में राम राज आए कभी तो 3 युग में आने वाला नहीं। राम जी से यदि राजा बनाना है तो सबसे पहले जनता ला केवट जी से निष्कामी होनी पड़ेगी। कर्म करेंगे देश के लिए, राजा के लिए काम करेंगे, पर बदले में राजा से कुछ ये भाव जो राजा ने वाकई में हम अपने देश के कोनो राम लक्ष्मण कर और ये देश में राम राज के नागरिक होंगे। जो दूसरा जो है केवट भैया में वो ये है केवट महाराज जी लक्ष्मण महाराज जी तो देखते तो लक्ष्मण महाराज जी ने भिगुनी करेगा कतक मान ले केवट हमारे भैया कतक पंजोला कतक पदोला तो ये करवे तब ना कहूँ वो करवे तब ना कहूँ धोवन देवे तब जादू है टोना है दुनिया है दारी है तब चलो तक याद। लेकिन पार कर दे तो नहीं कहा था ऐसे कि लक्ष्मण महाराज जी की भिगुनी तनक रहा है ऐसे कर अपन बाण तरफ हाथ ला फेर पड़ी केवट हर देख दे सोला अच्छा बाण तरफ हाथ दे रहता तो वो तुरंत फिर कागज है बरुतीर मार ही लखन पे तब लगिन पाए पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। हे लक्ष्मण भैया ते मुझे मारना चाहता ना और यदि मारना चाहता तो मार ले भाई, ये तो अच्छी बात। एक बात बताओ हमारा आप में से कौन है जिन मैंने कोनो तमंचा नहीं रही तब कबो मारने मार ले भैया, एक अच्छा बात है। हालत खराब हो गई भागे दल ले, लेकिन केवट महाराज जी कहते मारवे मार ले बोला कोई भय नहीं। और यही है
राम राज के नागरिक के लिए दूसरैया का, जहां के नागरिक इतना निर्भय हो कि शासक के कोई नुमाइंदा शस्त्र लिए उनका बॉडीगार्ड खड़े हो तब भी आपका शासक के भय न रह जाए। आप न्याय की बात करो तो ये जान लेना मोदी से देश में राम राज आज काल के भी भय है। आज हमारा जरूर लगते आजाद देश में रहता, लेकिन सब जन भयभीत जी थे। नौकरी वाला का फरमान जारी हो गया था, देख बोला वोट दे, अब वोट नहीं देवे ना तो ट्रांसफर ऐसे जगह कहूँ काला हंडी में बाबू पच जब ऐसे कहा दादा मोर वो जो पोस्टल बैलेट आते हैं वो लोग तुरंत सौंप दो भैया थे को छाप में मार के दे देता नौकरी वाला। और वही हाल सबके कनपट्टी में तमंचा तना है। वो बहुत खुशनसीब क्षेत्र होते जी हाँ, बिना भय बिना आतंक के मतदान होते और लोग अपन जनता चुनते, नहीं तो प्रायः तो लोग आज भी दम सकते हैं। तो आतंक मुक्त जे दिन जनता होगी ये जान लो वो दिन ये देश में राम राज आए के कोई ना कोई जुगत निकल के पड़ी। एक बात में भगवान राम कहते कि भाई ते कोई कसम खा में हम महाराज में कसम खा मोहि राम राव दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं राम जी आपके पिताजी की कसम खा दो। लक्ष्मण महाराज जी कहते ये मूर्ख लत कसम घनोक नहीं है। बोले कैसे? जब कोनो आदमी कसम खाते ना माँ कसम कथे अपन माल कथे पड़ोसी नहीं कहा भैया, और बाप की कथे ना कोनो बहिनी तो अपन बाप लगते पड़ोसी नहीं कहा। मैं यदि वो लड़का क्रिया खात हो कहे तो पड़ोसी के लड़का के मुड़ी में हाथ नहीं रखे, नहीं पड़ोसी ने लड़के कुड़ हो दिया हमारे लड़का हाथ फोकट में आए कार्य के रखने है तो लड़का के मुड़ी में हाथ नहीं कहो। तो भाई आदमी अपन महतारी कसम खाते, अपन दादा कसम खाते, अपन लड़का कसम खाते, अपन गौ माता कसम खाते, अपन विद्या कसम खाते, कोनो दूसर के बाप की कसम नहीं खाए। लेकिन आज केवल महाराज जी कहते कि मैं तोर बाप की कसम खाता, तो भगवान राम कहते मोर बाप की कसम कार खाता। बोले दुनिया में कसम खवैया कतको देखे महाराज पर तो दादा सर कसम खवैया नहीं देखो कसम से। बोले कैसे? दुनिया में आदमी मन जब प्रण करते ना तो प्राण तो कर डरते, लेकिन जब प्राण पे बाण आते तो आदमी प्राण ला छोड़ देते। अरे प्राण एक का लिया प्राण कर ले वो एक, लेकिन धन्य है तो बाप महाराज रघुकुल रीति सदा चले आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण न जाती पर अपन प्राण न छोड़ी नहीं। त कसम खाने तो इसलिए मरण करेगा मरण। एक नंबर के चोरहा आदमी है राजा हरिश्चंद्र के कसम खाई लड़ाई नहीं है वो चोर और कसम खा दे। राजा हरिश्चंद्र मांस की दुकान खोल ले और लिख ले महावीर मटन सेंटर। भारी खतरनाक हो जाए जैनी भाई बना ऐसे बेचारा में ठेका पट्टी धरे नहीं अहिंसावादी, लेकिन चुप जाए बेचारा मतलब। अभी कवर्धा तरफ जा रहा एकदम सही घटना बता दो। कवर्धा तरफ जा रहे तो मैं क्या लिखा रहा पांडे ढाबा में तुरंत तो गौतम बोला कुछ जमत नहीं है। एक तो पांडे रहना चाहिए, एक तो ढाबा रहना चाहिए। पांडे है तो फिर ढाबा काबर और ढाबा खोले तो पांडे कैसे है ना, तो जमीन नहीं धरे थोड़ा सा। तो वही बात कहते भाई परण करना है तो ऐसे आदमी के परण कर, जे परण के लिए प्राण त्याग दे, प्राण के लिए प्राण न छोड़े। इसना आदमी के कसम मैं नहीं खाने वाला हूँ और मैं उग्र से कि आपके बाप के कसम खाता हूँ। ये नहीं आपके पाँव में जब तक नहीं धो मोल प्राण है, भला लक्ष्मण मोल प्राण न निकाल दे, मैं अपन बात से डिगने वाला नहीं। कहते प्रभु और मार भी दी लक्ष्मण महाराज तब तो मैं फायदा हो गए। अच्छा मरे बड़ा फायदा नहीं तो आदमी तो ये कहते मरे में सब गए। एक बार की बात है, एक जन आदमी ने फांसी की सजा सुनाई। जज महाराज केस की आपको हैंग अंटिल द डेथ ऐसे लिखे अपन नोट में का नोट से हैंग अंटिल द डेथ। जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक इनको फांसी पे लटकाया जाए और कलम तोड़ दिए जाते हैं नियम। तो आदमी कहा कहते चीखी से चिल्लाई से कहा कहते ऐसे मत कर जज साहब, ऐसे मत कर। ऐसे चिल्लावत का बोले पागल पागल हो इसका। बोलते ऐसे मत कर जज साहब। बोले का मोले यदि फांसी मरो देवे ना तो ये पूरा जगत अंधियार पर जाए महाराज ऐसे। अच्छा
अतक बड़ मते जानवर आदमी है जी कि तोर बरेले पूरा जगत है अंधियार पाटे बड़े बड़े इंसान ये दुनिया में चल दी ना कई जन मन कथे महात्मा गांधी चल दी देश चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू चल दी देश चलते हैं, इंदिरा गांधी चल दी देश चलते हैं, राजीव गांधी चल दी देश चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चल दी देश चलते हैं, आज मोदी है देश चला थे, कल मोदी नहीं रहे देश चलते नहीं भी है, दुनिया चला थे, काकरों पर दुनिया रुकने वाला नहीं है। तो ये आदमी किससे बोलते भाई? तो बोले ऐसे मत कर महाराज, बोला फांसी मत टांग, यदि बोल फांसी टांग लेना तो पूरा दुनिया अंधियार हो जाएगी। तो दुनिया कैसे अंधियार हो जाएगी? तो बोले बोला फांसी टांग दे बे, मैं मर गया तो मोर पर तो दुनिया अंधियारे हो गए ना, दूसरा बार हो चाहे मत मोर पर तो जगह अंधियार हो, पूरा दुनिया अंधियार हो जाएगी। तब जज लगा अच्छा ऐसा तरीका से लूटेंगे। वो कहते महाराज यदि मोला मार देवे तो बहुत फायदा में। बोले का लोगन मन हाँ जियत में गंगा नहीं जा सके तो उन्हें तो नातिल कहीं के रखे देख बेटा जियत में गंगा नहीं जा सके, अरे मोर हाड़ल सरोवर गंगा ले देवे, मरे हाड़ल सरोवर ले कहूँ कहते भगवान अरे मैं तो यहाँ सौहत पूरा शरीर समेत गंगा तीर में मरने वाला हूँ। बोले बड़े भाग वाला कौन हो? संहत ही जन्म मरने वाला, पूरा होल डेड बॉडी गंगा में तरकन होने वाला है। एकले बढ़िया और मौका काटना। ऐसे एक छोटे से कहानी आ रहा। एक समय बाद एक जन आदमी मरी तपन बाइल कहेंगे मरे रहा है, देखो मोर बेटा मन चेता देवे, मोर लाश तो जैसे भी अपन जलाही जहाँ भी जलाही, मोर हाड़ा ला मरती खानी मोर अंतिम इच्छा है गंगा में लेके ठंडा कर दे। सब कुछ होई लई खाड़ा ला चुन के लई फूल गोथन होला फूल लई सोकर बाद में महतारी कहते बेटा तोर बाप की इसने इच्छा है गंगा जात रहते हुए ठंडा करेगा। तब बड़े कहते मैं नौकरी वाला और छोटे भाई मैं तो नहीं जा सकता, 2-4 दिन तो नहीं लगे, टाइम ज्यादा दूर नहीं है, गंगा यहाँ ले कदम दूर है। बोले 16 किलोमीटर है गंगा, उधर गाँव 16 किलोमीटर पड़े, 16 किलोमीटर पड़े, 16 किलोमीटर है, 2-4 दिन घरों नहीं लगे, एक दिन में जावे एक दिन में आ जावे, अपन पिंड पानी पढ़ावा आके आ जाए। वो आदमी धरी उधार के गीस तब 12 किलोमीटर चले के बाद एक जन आदमी पूछते भैया गंगा कतक दूर है? गंगा तो 16 किलोमीटर है, यहाँ तक दूर पहुंचे? बोले 4 किलोमीटर नरवा। बोले नरवा कहाँ जाते? बोले गंगा। अच्छा ये नरवा गवर्नमेंट जाने करते और गंगा में आगे जब नरवा जाए तो मोर बाप के हारा मारो या ठंडा कर दे तो वो गंगा जाके मिलके करिए नरवा ठंडा कर दी अपन बाप के हारा और आगे दाई पूछते अपन बाप के ऊपर गद गंगा कर देगा, बोलते हैं गद गंगा कर देगा, चिंता बात नहीं। रात को डोकरे सपना आ गया और सपना आगे तो डोकरा का आके कैसा नालायक बेटा ते भेजे वो बोला आधा दूर में छोड़ के चल दीस कहा, आधा दूर में छोड़ के चल दी। डोकरी बड़ा भूस लगे इस बात में बात सच हुई था, कैसे ऐसे हो गया? अपन बेटा मतलब बनाई बोले छोटे आ तोर बाप ला ते कदे का ठंडा करके आहा सीतून में बता तो क्या कहते कावर पूछा धरते हैं मोर पासे पर भेज रहे थे, जब विश्वास नहीं तो मुझे भेज रहे से मोर पासे पर भेज रहे थे। अरे तो पासे पर नहीं भेज रहे हो बेटा, तोर पर विश्वास है बोला, पर बात ये है आज रात को मोर सपना है। अच्छा तो सपना कौन आ रही से? बोलते तोर बाप आ रही से, और तोर बाप ये कहा रही से कि मोला तो पूरा आधा बीच में छोड़ दे है और चल जिस कह के तो सच बता बेटा तो कदे कर छोड़े से तो का कहते वो लड़का वो बात बहुत ध्यान देने होती है। हमार बाप हा जियत वाले पागल रहबे कर से मरे बावजूद ओकर पागलपन नहीं है। हमार बाप हा जियत भर पर पागल रही से रहे मरे बावजूद ओकर पागलपन नहीं है। बोले मरे बाप ला पागल करना रे एकाकर तो मुंह छाया है करिए। बोलते सही बोला तो भाई 12 किलोमीटर तो ना एक बार बताए बार आगे सपना में 12 किलोमीटर एक बार चल के आगे तो बताए बार वही 4 किलोमीटर वो बार चल देते गंगे पहुंच जाए। ऐसा तो जानदार देखते हैं आज का हमारे बाप पागल है। तो यही बात केवल महाराज जी कहते कि कितना किस्मत वाले हुए हैं जन भगवान
से निवेदन करते आदि मन की हम काशी मरते गंगा मरते। आज गंगा के तीर में साक्षात भगवान को देखते हुए मैं काल के हाथों मरने वाला हूँ। अकाल भलो नहीं, लक्ष्मण कौन है? काल है। अकाल मृत्यु बेकार माने जाते, पर यहाँ तो लक्ष्मण काल है, काल के हाथों मारा था। एक अन्य बढ़िया बात का एक भाव ये हुई। आओ आगे के कथा प्रसंग हृदय कर एक भजन के पश्चात भरत हरि रामचंद्र की जय। Oh
केवट महाराज बढ़िया बढ़िया तर्क देते अपन मरे के बारे में। बोले मर भी जाओ ना प्रभु तो बहुत बढ़िया बात है। बोले मरना घलो कोई अच्छा बात है। बोले का मरहुत मर्डर केस है और मर्डर केस हुई तो पुलिस आई और पुलिस आई मतलब मामला बन और मामला बनी मतलब मामला कोर्ट में जाए। और याद रखना प्रभु मोर मामला इसे जेकर सुनवाई तो ना सेशन कोर्ट में होए ना हाई कोर्ट में होए ना सुप्रीम कोर्ट में होए ना इंटरनेशनल कोर्ट जिनेवा में होए। बोले तो सुनवाई कहाँ हुई दादा? बोले ये दुनिया के कोनो जज के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मोर मामला सुनवाई कर सके। मोर तो मामला के सुनवाई वो दिन हुई जेला मुसलमान भाई मन कयामत की रात जेला क्रिश्चियन भाई मन डे ऑफ डिसीजन कहते, डिसीजन डे बोलते, वही दिन वही सुनवाई में। और वो ऐसा कोर्ट है जहाँ के जज आप हैं। भगवान राम ने कहते कि आप ही तो जज हो प्रभु, आपके ही कोर्ट में मोर फैसला मोर मर्डर के केस की सुनवाई हुई। सबसे पहले पूछी जाए भाई कि भाई लक्ष्मण जी मारे काबर मारे? मोर कुछ दोस्त बताए पहले, मोर दोस्त बतावे तब मोर मामला लूज हो जाए। और मोर दोस्त का है बता अपन भक्त के द्वारा अपन भगवान के चरण ला धोए के जिद करना ये कोई पाप है? बिल्कुल पाप। तो कहते लक्ष्मण महाराज सोच ले तो केस ढीला हो जाएगी कर मैं अपन भगवान के पौरे धोए की इच्छा करे हूं। एक भक्त अपन भगवान के चरणोदक के चाह करे का गलत करे कहे जाए कि भाई वारदात के मौके पे कौन था? कोई एविडेंस है, कोई गवाह है, कोई प्रमाण है? अब मोर गवाही कौन दी? आप तो मरैया में मरने वाला ये सुनैया फैसला तो कौन और देखे? चरस्वती गवाह बोलते सीता मैया देखे। और सीता मैया कौन है? बोले सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर ज्ञान भगति वैराग जनु सोहत धरे शरीर। सीता माता भक्ति है और जिन मरे हैं तो कौन है? बोले भक्त है। तब भक्ति है काकर पक्ष ले भक्त के कहते महाराज धोखा मत रहे मोर भाभी मोर पक्ष चली को मोर पक्ष चली काबर मैं भक्त और ये माता भक्ति नहीं, ये भक्ति है, भक्ति मोर ही फेवर है। लक्ष्मण महाराज जी कहते पढ़े लिखे नहीं है तैसे दिखता से ले पूरा संविधान के सबो एक्ट मतलब जानता तैसे लाते टार दे मारना ठीक नहीं है अंदर बाण अंदर कर दिए। भगवान ये सब बात ना देख के बड़ा मुस्कुरावत है। कबू लक्ष्मण को दिन देखा थे तो कबू माता सीता को दिन देखे थे। अब लक्ष्मण और सीता को दिन काबर देखा थे? एकर से भी देखा थे कि जेन पौरी धोहू गई केवट है डिमांड करत है वो पौरी में भगवान के तो अधिकार है नहीं, वो पौरी मन के बंटवारा हो गए। हम आप सब जानते हैं जब लक्ष्मण महाराज नान चुरा है भेरे रोए करते नान चुरा महतारी सुमित्रा हलाकान हो जाएगा थे मना के टॉफी खा ले बेटा, चॉकलेट खा ले बेटा, आइसक्रीम खा ले बेटा। कहाँ लक्ष्मण चुप अंत में लेके भगवान राम के अगर पौरी कर ऐसे पटक देते थे जा रोवत और रोवत भगवान के अंठल पाली चूसत बोलते यार जे चरणामृत गंगा निकले भी कौन मिल गया दुनिया के सबले बड़े चरणामृत जी से पैदा होते भगवान राम जी का अंगूठा चूसते हुए लक्ष्मण सूत गए। सुमित्रा माता आग देखते ये लखनऊ से टॉफी मिले थे राम के चरण के टॉफी मिले वो दिन भी टॉफी दे रोज के भगवान के पौरी कभी दबाते कभी चूसते सूझ जाए लक्ष्मण। तो वो आदत बन के फिर उनका दिनचर्या में शामिल हो गए भगवान राम के चरण चंपी करना, चरण दबाना, सेवकाई करना। बिहाव होते करी बिहाव हो गए भगवान अपन पूरी मुख हो गए। लक्ष्मण जी महाराज जी थोड़े पौरी दबा जाहिर भैया अब तो सीता माता खा के अर्धांगिनी हो लक्ष्मण महाराज जी रही थे दिनों दिन दुबरा अयोध्या का आदमी सोचे करचे राम जी बढ़िया दिखते शादी बाद संडा मंडा। भरत महाराज जी घलो बढ़िया दिखत थे, शत्रुघ्न महाराज जी घेर के घलो बढ़िया है थे काबर डाउन होते थे। लक्ष्मण महाराज जी के आओ इसका पता लगा लक्ष्मण महाराज जी झटकत काबर है दिनों दिन छिटाकू हुआ थे। भगवान राम कर बात की भगवान राम एक दिन लक्ष्मण ने बोले ए लक्ष्मण आप का मामला है यार का बात है ते छिटाकू कार हो जाता है दुबरावत का बरस खावत पियस का बरस
नहीं भैया वो खान ले जाए तो कुछ तो कारण हो। वो भैया मैं बता नहीं सकता, कैसे बताए कि तो चरण के सेवा में मिलत नहीं है। ओकरे से तीन हदर के मरत हो कैसे बोले लक्ष्मण भैया। भगवान राम में मन की बात जान के बोलते लक्ष्मण में जान रहे चरण से भाई को मिलत नहीं और स्वामी की सेवा करने नहीं मिले थे कहते हैं दुबराज जाता है। तो ऐसे कर अयोध्या के होली बड़ जबरदस्त रहते है। होली अवैया और हमारे अयोध्या में होली में एक बहुत बढ़िया नियम है का कि वो दिन देवर बाबू जोन भी मांग के भौजाई लौला देव तो जेन चरण से छूट के भी मांग लेवे थे मंगनी मांग लेवे भी लक्ष्मण भैया का बढ़िया फार्मूला बना आज होली के दिन नगाड़ा बाजा थे सब झंगावत होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा और सीता मैया खड़े लक्ष्मण महाराज जी के पांव पड़ी भाभी होली हार्दिक शुभकामना भाभी देवर जी आप हाँ यहाँ के कुछ परंपरा है का हाँ भाभी ओकरे से कुछ मिल जाए बोले का चीज चाहिए मांग ले जो चाहे वो मिल जाए लक्ष्मण बोले मोल और कुछ नहीं माता मोर प्रभु के चरण के सेवा करें मिलत नहीं वो फिर से बहाल हो जाए भगवान के चरण के सेवा करें फिर मिल जाए। सीता माता इतना सुनी तन फड़फड़ा गिर गई पूरा अयोध्या देखो हो गए देख तो का नवा मुहरिया का गई का लक्ष्मण है फड़फड़ा गिर गई पानी वाली चीज एक कनहोश हुई तो सीता माता कहते का हो गए दाई का कहती लक्ष्मण गाड़ी को उतार दे दी अरे काहे चली के है ऐसा देवर बाबू ने कहा जिन चरण के सेवा करे बर मैं अर्धांगिनी बन के आऊं यही चरण सेवा लक्ष्मण मांगते तब मरहुत में बाँचू राम जी कथे नहीं देवे दिए मारी ये अधिकार नहीं देवे दिए मारी और देवा तब ते मर गए तो ऐसे करते देखा ले हो जाए बंटवारा। देखो आज आदमी में संपत्ति बंटवारा करते कोनो भक्ति बंटवारा करते मैं तो कहता हूँ जे दिन भारत देश में इसलिए भक्ति बंटवारा हो जाइए देश में राम राज आ जाएगी संपत्ति बंटवारा मांग कर रे अतना तो रे अतना मोरे चार रे पार बताएगा कोनो भक्त एदे देवता पूजा करता तो दोनों भाई मिल के करबो जी एदे दिन में ऐसे मतलब ओकर पर चिथो नहीं करन धन पर चिथो करता। यह देखो भगवान के चरण के सेवा यानी भक्ति बात चिथो हो ओकर बाद वनवास से निकल गए ना तो ये समझ जाओ भगवान के प्रॉपर्टी ये दोनों पैर है और वो प्रॉपर्टी दूसरा के नाम में वो रजिस्ट्री करवा चुके हैं। एक पांव सीता के नाम में रजिस्टर्ड है दूसरा लक्ष्मण के नाम में रजिस्टर्ड है। और याद रखना एक जमीन के कोई विक्रेता जब एक बार रजिस्ट्री करा ली ना तो दूसरा के नाम में फिर नहीं बेच सकते हो और बेच कर ही 420 में जेल में जाए पड़ गए। भगवान राम कहते ये तो पहले बुक हो चुके हैं दोनों धन पौरी तब भाई जेल में लगे डरे हो नहीं मैं कहूँगा तू मन चाहो थोड़े भर दे कह के तो दे दूँ तुम्हार अनुमति के बगैर बोल नहीं सको वही पाए भगवान राम कबू लक्ष्मण न देखे और कबू सीता देखे एक तरह से आओ भजन के साथ आगे कथा प्रसंग देंगे करें भरत परिवार में चंद्र आओ एक जंगल की तरफ चलते हैं। जंगल में घरों मंगल होत होती यदि खेमट के भगवान राम से अर्चन वंदन चलत है अब होती राम की ही भक्ति के मांग आओ आदिवासी भाई बहन कैसे करते हैं सुनन प्रस्तुत गीत के माध्यम ले भरत रामचंद्र की जय।
विषय लिखे लागे मायापुर जी